सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने जो ये चैप्टर हमारे पास चल रहा है, इस चैप्टर की हमने जितनी भी बातें थी ना वो सारी पहले कर चुके हैं। ठीक, आज हमारे पास है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। भाई देखो, सबसे पहली बात ना, तुम्हारे पास अगर एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहली चीज हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर पड़ोसी देश की बात कर दें, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर के आसपास जितने लोग हैं ना, ठीक है, जिनको हम जानते हैं उसको बोलते हैं पड़ोसी देश, जिनसे मतलब कि पड़ोसी घर बोलते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो हमारे देश के आसपास जितने देश हैं, हम क्या बोलते हैं भाई, इसको पड़ोसी देश। ठीक है, फिर सुनो, मैं तुम्हें अपना कुछ कुछ इसमें बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि बांग्लादेश और जो भारत है, ठीक, बांग्लादेश और भारत के बीच में गंगा नदी का पानी, ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों के पानी को लेके मतभेद तो है। ठीक है, मतलब कि लड़ाई होती रहती छोटी मोटी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेके लड़ाई होती है। कह रहे कि भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण, मैं कहा भाई कि जो भारतीय सरकार है, ठीक है, भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका, हम कह रहे कि ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, ठीक है, उसके भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश इनकार, ठीक है, मतलब बांग्लादेश के इनकार। और भी भाई मेरे पास और से आगे, ठीक है, कह रहे कि ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न कर देने जैसे मसले शामिल हैं। ये सारे तुम्हारे सिर्फ मसले लिखे हुए हैं, मसले के अलावा और कुछ नहीं है, जिनको लेके जो भारत है तुम्हारे पास और क्या नाम है उसका भाई, बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में क्या है कि मतलब मतभेद चलते रहते हैं। ठीक है, देखो भाई मैं तुमसे क्या बोला कि मेरे पास ना भारत के अंदर और जो बांग्लादेश है उसमें ना भाई बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेके हमारे पास है मतभेद होते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो वही मेरे पास उसके आगे कह रहा है कि देखो, कह रहे बांग्लादेश की सरकार का मानना है, भाई जो बांग्लादेश की सरकार है भाई वो पता क्या बोलती है, उनका मानना है कि भारतीय सरकार नदी में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। ठीक, जो बांग्लादेश है वो क्या मतलब कि ना ये बोलती है कि भाई ज्यादा दादा बन रहा है, तो होता है ना कि भाई मेरे यहाँ से निकल रहा है तो हम जब चाहे तब रोक दे, धमकी देना हमेशा। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि इसके अलावा भारत की सरकार पर, हाँ भाई, कह रहे चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के विद्रोह को हवा देने, फिर अगला बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप है। देखो भाई, कह रहे कि इसके अलावा भारत की सरकार पर, देखो भारत की सरकार पर देखो बहुत सारे मतलब इल्जाम है। ठीक है, मतलब कि भाई तुम बेईमान हो, तुम ये हो, बहुत सारी बातें। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। तो क्या बोला भाई, बहुत सारे विभेदों के बाद जो भारत है, ठीक है, और क्या बांग्लादेश है, ये ना बहुत सारी बातों पर क्या से विभेद करते हैं। विभेद करने का मतलब क्या भाई, मतलब कि हाँ ठीक है, मतभेद करना, ठीक है, एक होता है मतभेद करना, दूसरा होता है विभेद करना। ठीक है, तो बोल सकते हैं भाई बहुत सारी बातों में हाँ बोल देते हैं, हाँ ठीक है ये वाली बात सही है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि देखो पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हो। भाई आर्थिक संबंध बेहतर होने का मतलब है कि उनका आयात निर्यात बढ़ गया है। ठीक है, वो आपस में बिजनेस करने लगे हैं। फिर कह रही है बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। क्या बोला भाई कि भारत जो है, मतलब बांग्लादेश क्या है कि बांग्लादेश भारत के द्वारा बनाए गए 2 नीतियां थी। ठीक है, लुक ईस्ट और क्या मेरे पास एक्ट ईस्ट, इन नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत भाई, इस नीति के अंदर क्या हुआ है, म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क करेगी साधने की बात। देखो यहाँ पे नॉर्मल से करेगी जो दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क साधने की बात, मतलब उससे हल्की सी दोस्ती रखने की बात चल रही है इसके अंदर। ठीक है, फिर
कह रहे कि आपदा प्रबंध और पर्यावरण के मसले में भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया। देखो, आपदा प्रबंध का मतलब है हमारे जो प्राकृतिक से संबंधित कोई भी समस्या है ना, अगर मान लो कभी वहां बाढ़ आ गई, कभी यहाँ बाढ़ आ गई, तो क्या है कि सहायता दे दी जाती है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्र, मतलब परिक्षेत्र, इसको एनक्लेव का आदान प्रदान किया। बोला कि भाई तू ये क्षेत्र ले ले, मैं क्षेत्र ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब बांग्लादेश का भाई जो आदान प्रदान किया। तो फिर कह रहे कि इस बात, हाँ भाई, कह रहे इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं, कह रहे इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बरतकर सहयोग के दायरे को मतलब कि बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि देखो, एक दूसरे को खतरे की तरह ना मानते हुए, एक दूसरे को खतरे की तरह ना मानते हुए दोस्त की तरह मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। भाई जो भारत है, ठीक, हमने उसके बारे में पढ़ लिया ना, जो बांग्लादेश के बारे में, उसके बारे में पढ़ लिया। अगली बात करते हैं कि यार भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है। पता है मधुर संबंध मतलब क्या है? देखो, एक होता है मधुर, बहुत मीठा संबंध, ठीक है, ठीक, वो मतलब किस में होता है नॉर्मली, जो ना मतलब जो मीठा संबंध का मतलब क्या है, अच्छे से बिजनेस चल रहा है, कोई लाइन नहीं होती है, सारी बातें। क्योंकि भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। संधि का मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है। कह रहे कि इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। देखो, जैसे हमें ना किसी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है, जो नेपाल है ना, वहां पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस साइड तुम्हारा भारत है और एक गेट पार करोगे तुम्हारा नेपाल आ जाता है, ठीक है, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, ठीक है। उसके बाद खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं, ठीक है। देखो, इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद भी इनके बीच में ना, मतलब बोल सकते हैं कि जो इतिहास में मतलब कि ना, जो मतलब पहले बहुत लड़ाई हो चुकी है, मतलब कि मनमुटाव हो चुका है, ठीक है। कि नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी असंबद्धता जताई है। भाई जो भारत है, ठीक है, कह रहे कि नेपाल की चीन की दोस्ती है। देखो भाई, भारत ना इस बात से बहुत ही जलता है, बोल सकते खटकता है कि तूने चीन से दोस्ती क्यों रखी है। ऐसा होता है ना कि भाई एक दोस्त है, वो तो उसका एकदम बेस्ट वाला फ्रेंड है, तो उससे बात क्यों करता है, क्यों करती है, ठीक। तो इस वाली बात में तो ये चीज भी है भारत के अंदर ना, इस बात की थोड़ी सी दिक्कत है कि भाई तू जो है इससे क्यों बात कर रहा है, तो उससे दोस्ती क्यों रख रहा है, किससे भाई, चीन से, ठीक है। उसके बाद नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। जो नेपाल की सरकार है, ठीक, वो क्या है, भारत के अगर कोई खिलाफ बोलता है ना, तो कदम उठाती नहीं है। देखो, मैं तुमसे नॉर्मली बोल दूं भाई कि दो दोस्त हैं, ठीक, दो दोस्त हैं, अगर सुनो भाई, देखो मैंने नॉर्मली क्या बोला कि अगर ना, देखो यहाँ पे एक बात मेरे पास कह रहा है कि जो नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। देखो, इसका मतलब यह है कि जैसे तुमसे बोल रहा है कि मान लो भाई दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त क्या बहुत अच्छे हैं, अगर उनकी दोस्ती अच्छी है, कि अगर किसी एक के पीछे कोई तीसरा जना दूसरे की बुराई करेगा, मान लो मेरे पास एक दोस्त ए है, तो एक का नाम क्या है, ए, एक का नाम बी है, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी थोड़ा और नहीं लग रहा, ये तो मैथ्स पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, ये थोड़ा फील देगा। सुनो, तो भाई मैंने बोला एक दोस्त एक्स है, एक क्या वाई है, तो मान के चलो जो एक्स है और वाई, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर एक्स के पीछे, ठीक है, जो मेरे पास है भाई जो एक्स है, अगर इसके पीछे कोई वाई की बुराई करता है, ठीक, तो एक्स का फर्ज बनता है कि भाई जो वाई की बुराई कर रहा है उसका मतलब कि बोलने को, ठीक है, कि भाई तू वाई के बारे में क्यों बोला है। लेकिन अब क्या, एक्स तो भाई नेपाल है, यहाँ पे एक्स कौन है, यहाँ पे नेपाल, ठीक। अब सुनो, एक्स मेरे पास नेपाल है, तो वो एक्स क्या कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब बताओ वाई गुस्सा आएगा नहीं आएगा, ठीक, तो वो क्या करेगा भाई, फिर नॉर्मल सी बात है, उससे दोस्ती खत्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद कह रहे भाई इससे भी भारत नाखुश है। भाई भारत ना इस बात से भी बहुत ही नाखुश है। कह रहे भारत की सुरक्षा एजेंसी नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। देखो, जो भारत की एजेंसी है वो इस बात को खतरा मानती है कि जो नेपाल के अंदर माओवादी चल रही है, ठीक, वो क्या भारत के लिए खतरा है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों, भाई प्रांत का मतलब पता है ना, राज्य होते हैं, तो कह रहे कि तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह उभार हुए थे। नक्सलवादी क्या होते हैं, जो किसी देश को पूरा बर्बाद कर देते हैं,
ठीक है, देश के अंदर ही अंदर उनको खत्म करते रहते हैं। फिर नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उनके नदी कह रहे कि उनके नदी जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए। देखो भाई, जो नेपाल है ना, उसका पता मानना क्या है कि जो भारत है वो क्या है कि नेपाल को हमेशा मतलब कि नेपाल के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें हमेशा टांग अड़ाती है। ठीक, ये वाली चीज बोली जा रही है। उसके बाद कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जो भारत है ना, ठीक, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं नेपाल के जो भारत है वो क्या है कि नेपाल के जो संपत्ति है उसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक, कह रहे कि चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। ठीक, नॉर्मल सी बात है कि भाई जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सारे क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई जो भारत है वो नेपाल को जमीन मतलब कि समुद्र से जुड़ने से रोक रहा है। देखो भाई, अगर हम उससे थोड़ा आगे बात करते हैं, मेरे पास क्या है, देखो जैसे तुमसे मैंने कहा था कि अगर हम ना नॉर्मली इन बातों को बोलते हैं, सुनो, देखो भाई हमारे पास ना एक कौन सी बात थी, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ जैसे यहाँ से बहरहाल देखो यहाँ पे कह रहे कि बहरहाल भारत नेपाल, देखो मेरे पास क्या कह रहे हैं कि बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण। देखो भाई, तुमसे मैंने नॉर्मली कहा था कि जो नेपाल है, नेपाल क्या है कि जो भारत के दुश्मन है उनसे भी दोस्ती कर लेता है। तो इस बात से क्या है, जो भारत में बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत हैं। फिर कह रहे हैं कि विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, ठीक है, साझे प्राकृतिक संसाधन, फिर कह रहे हैं कि बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ, देखो कुछ कुछ मसले ऐसे भी हैं जिनको लेके भाई वो क्या है, बहुत ही दोस्ती के साथ रहते हैं, तो कोई दुश्मनी नहीं इनके बीच में। फिर कह रहे हैं नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीदें बंधी है। देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि भाई देखो कह रहे कि लोकतंत्र की बहाली को लेके लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। जैसे ना देखो सुनो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे कह रहा है लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़ावा देना एक तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या है कि भाई दोनों के दोनों देशों में ना दोस्ती थोड़ी अच्छी सी है। फिर उसके आगे भाई मेरे से कह रहा है कि फिर अगली बात करते हैं भाई हम श्रीलंका की। कह रहे हैं श्रीलंका और भारत की सरकार के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। देखो भारत और श्रीलंका के बीच में मेरे पास क्या है, जो इसमें ना जाति को लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष है। कह रहे हैं कि जब तमिल आबादी, तो पता ना जो तमिल के जो लोग हैं वो क्या है कि वहाँ से भाग भाग के कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, ठीक है। सुनो उसके बाद वही कह रहा है, कह रहे तमिल से नाखुश हो और उस कह रहे कि उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनताओं का तटस्थ बनने रहना संभव लगता है। देखो नॉर्मल से की बात कह रहा है ना, देखो जो पिछली लाइन है इसमें क्या लिखा है कि श्रीलंका और भारत की सरकार के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष, तो ना जातीय संघर्ष चल रहा है श्रीलंका के अंदर, तो ये कह रहे कि जातीय संघर्ष को लेकर है। कह रहे कि जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से, जब क्या भाई जो तमिल आबादी है वो राजनीतिक रूप से नाखुश हो, वो क्या भाई वो क्या है कि अब जो उनके ऊपर राज करा ना उनसे नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, ठीक है। और क्या कि भाई तमिल वालों को मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनताओं को तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। तो कह रहे कि भाई वहाँ पे ना फिर भारतीय जनता को तटस्थ वहाँ पे टिके रहना थोड़ा सा ना मतलब कि मान लो असंभव सा लगता है। फिर अगला कह रहा है भाई कि 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद, जब 1987 में सेना का जो हस्तक्षेप हुआ था, मतलब भारत ने अपनी सेना भेजी थी श्रीलंका में, उसके बाद कह रहे कि हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। देखो वहाँ पे क्या है भाई, उसके बाद क्या कि श्रीलंका की जो अंदरूनी मामले हैं, श्रीलंका के जितने भी अंदर के मैटर हैं उन सब में क्या है भाई बहुत ही ज़्यादा ये मान लो हस्तक्षेप कर रही है, बहुत हाथ डाल रही है श्रीलंका के उस मामलों में। फिर कह रही है भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। दस्तखत का मतलब भाई साइन करना,
और मुक्त व्यापार है, बिना किसी रोक टोक के व्यापार करना, ठीक है, बिजनेस करना। तो क्या है कि इससे दोनों देश के संबंध मजबूत हुए। देखो अब जब दोनों के दोनों व्यापार करने लगे ना, तो क्या हुआ, दोनों देश के बीच में क्या हो भाई, कि उनके जो संबंध है वो क्या बहुत ही मजबूत हुए। कह रहे कि श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्य में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। देखो जब ना श्रीलंका में सुनामी आई थी, तो सुनामी से क्या है कि भाई बहुत सारी बातें बिगड़ गई। जब बातें वगैरह बिगड़ी तो क्या भारत ने उसकी मदद करी। इस मदद से क्या है कि भारत और श्रीलंका में दोस्ती हो गई, ठीक है। तो अगला मेरे पास कह रहा है भूटान के बारे में। तो कह रहे कि अच्छा तुम्हें पता है ना, हम पड़ोसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहे कि भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। तो जो भूटान की सरकार है उनके साथ तो कोई बड़ा झगड़ा है नहीं। फिर कह रहा भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। देखो मैं कह रहे कि पूर्वोत्तर भाग के उग्रवादियों और गुरिल्लो लोग जो हैं, ठीक है, उनको भूटान से भगा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे कि भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली, और ना भूटान के इस कदम से क्या हुआ, जो भारत है उसको बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है, ठीक। देखो फिर कह रहे कि भारत में पन बिजली, भाई पन बिजली का मतलब है पानी से बिजली का बनाना, ठीक है, पानी से बिजली को बनाने का बोलते हैं पन बिजली कहते हैं। कह रहे पन बिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है, ठीक है। इस हिमालयी देश के विकास कार्य के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। देखो ये जो भूटान में जो भी हिमालय का जो इलाका है ना, उसमें सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा ना जो भारत है वो अपना योगदान दे रहा है, ठीक। उसके बाद कह रहे कि मालदीव के साथ, अगली बात करते हैं मालदीव। कह रहे मालदीव के साथ भारत के संबंध सौदापूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सौदापूर्ण, मतलब कि इस मानो हल्का ना मामला गर्म रहता है इनके बीच में हमेशा। फिर 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया था, ठीक है, मालदीव पर उन्होंने हमला कर दिया। फिर मालदीव में जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे मालदीव ने ना मतलब कि मदद मांगी भारत से, तो भारत की जो वायुसेना है जो एरोप्लेन से हमला करती है वो, और जो नौसेना जो पानी की नाव से जो हमला करती है वो, उन सबने तुरंत मदद करी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, भाई भारत ने क्या किया, मालदीव का जो आर्थिक विकास है, हमें पहले पता होना चाहिए आर्थिक विकास एक्चुअल में होता क्या है। बात समझ आ रही है, जो आर्थिक विकास है उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जो देश है ना उसका पैसों के रूप में विकास करना, उसी को बोलते हैं एक तरीके से आर्थिक विकास, ठीक है। फिर करेंगे, हाँ भाई इसमें ना कुछ बातें हैं। करेंगे आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। भाई हर एक देश में क्या है, कभी ना कभी छोटे छोटे मामले चलते हैं जिससे भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कह रहे भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। देखो भाई भारत का आकार थोड़ा सा बड़ा है और के मामलों में थोड़ा सा बड़ा है और शक्तिशाली भी है। फिर इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजिम है। देखो अब देखो भारत थोड़ा शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली देशों में ना ज़्यादातर शक करते हैं, ठीक। कह रहे दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका मतलब कि बेजा फायदा उठा रहे हैं। और देखो ऐसा है ना कि जो उसके पड़ोसी देश है, भारत को ऐसा लगता है कि जो भारत के पड़ोसी देश है वो क्या उनका बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। फिर भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि देखो भारत ये कभी नहीं चाहता कि उस देश के अंदर राजनीति खत्म हो जाए, जो सरकार है खत्म हो जाए, ठीक। तो कह रही उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों का क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। और देखो फिर भारत को लगता है ना कि इस तरीके से हम किसी भी देश पे आराम से अपना कब्जा जमा, मतलब अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। और देखो भारत का, देखो नॉर्मली भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि वो सबसे दोस्ती बना के रखे, लेकिन जो जितने भी तुम्हारे पास छोटे छोटे देश हैं, जो भी छोटे देश है वो सारे क्या सोचते हैं कि भाई जो भारत है ना वो क्या है कि हर एक देश के ऊपर अपना दबदबा बनाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद फिर कि दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। जो भी दक्षिण एशिया ना उसके जितने झगड़े हैं वो सिर्फ भारत और उसके जो पड़ोसी देशों के बीच में नहीं है, और भी सबके साथ है। फिर कि नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल से नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा अगला भाई रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवेश के
मसले पर मतभेद है। देखो बहुत सारे मामले हैं, सिर्फ ये नहीं कि भारत से लड़ाई है, और बहुत सारे मामले हैं बोल सकते हैं। कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयन, देखो बांग्लादेश और जो नेपाल है उसमें जो हिमालय नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि यह बात सही है, यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है। दक्षिण एशिया का जो भूगोल का जो है ना, जो एक तरीके से मान लो नक्शा जो है उसके कारण से भी है। यानी कि जहाँ भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। ठीक है, मोहम्मद से देखो भाई, अगर कोई भी एक जना बीच का रहेगा ना, बोलते हैं बीच का बिच्छू, ठीक है, बहुत पिटता है वो, उसको मतलब हर एक लोगों को शक होता है भाई ये इंसान है, ये इंसान है, इंसान है, यही करता जो भी करता है, बात समझ में आ गई। तो भाई ये सारी बातें पढ़ते हैं, इसको दिक्कत तो नहीं पड़ेगी किसी को। देखो भाई पहले ना हमें इतना पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसके अगला टॉपिक देखते हैं एक बार।